अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्चुअल लेक्चर हब। अब हम अपना लेक्चर नंबर 4 को स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे सम रिस्क फ्रॉम द इंडिकेट रिक्वायरमेंट प्रोसेस। ठीक है, यानी कि हम जितनी भी रिक्वायरमेंट लेते हैं अपने किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, तो उसमें ऐसे कौन से रिस्क आते हैं कि जो हमारी जो रिक्वायरमेंट प्रोसेस को है वो ख़राब कर सकते हैं। ठीक है, पहला जो हमारे पास जो लिस्ट दी हुई है, ये 6 पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं कि रिस्क ऑफ अडॉप्टिंग एंड इंडिक्यूट रिक्वायरमेंट प्रोसेस। ठीक है, इन 6 के 6 पॉइंट्स को जो है वो आपने जो है वो याद करना है। ठीक है, कि आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि कौन से 6 पॉइंट्स है जो कि किसी भी रिक्वायरमेंट में हमारे पास रिस्क होता है। पहला आपके पास कौन सा, इनसफिशिएंट यूजर इन्वॉल्वमेंट लीड टू द अनएक्सेप्टेबल प्रोडक्ट। यानी कि अगर आपका कोई भी यूजर है, ठीक है, जो या फिर उसकी अगर इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो आपका प्रोसेस क्या होगा, आपकी जो रिक्वायरमेंट्स होंगी वो भी क्या हो जाएंगी, एक रिस्क में चल जाएंगी। यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया गया किस तरीके से, इफ इनपुट फ्रॉम द डिफरेंट टाइप ऑफ यूजर इज नॉट टेकिंग। ठीक है, कि अगर आपने डिफरेंट टाइप ऑफ यूजर से इनपुट नहीं लिया, द आउटपुट इज बाउंड टू लैक इन अ की फंक्शनल एरियाज रिजल्टिंग इन अनएक्सेप्टेबल प्रोडक्ट। यानी कि अगर आपने तमाम यूजर से अपना जो डाटा है वो इकट्ठा नहीं किया है, ठीक है, आपने यूजर से इनपुट्स नहीं लिया, तो आपका एक ऐसा प्रोडक्ट नहीं बन के आएगा जो एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है, हर कोई जो है वो उसको यूज कर सकेगा। तो ये भी एक हमारे पास रीजन होती है। नेक्स्ट हमारे पास है क्रीपिंग यूजर रिक्वायरमेंट कंट्रीब्यूट टू द ओवररन्स एंड डी क्रिएट प्रोडक्ट क्वालिटी। कि अगर यहाँ पे आपको किसी बेसिकली इसका मतलब क्या होता है कि जो आपका आइडेंटिफाइंग होंगे या फिर एडिंग न्यू रिक्वायरमेंट होती हैं टू द लिस्ट एट द सम एडवांस स्टेज ऑफ अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। ठीक है, अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में अगर आप डाल रहे हो, रिक्वायरमेंट्स डाल रहे हो, तो ये भी क्या करता है, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी को ख़राब करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको जो थर्ड पॉइंट है, वो थर्ड पॉइंट क्या कह रहे हैं, एम्बिग्यूअस रिक्वायरमेंट लीड टू इल स्पेंड टाइम एंड रिवर्क। ठीक है, एम्बिग्यूअस रिक्वायरमेंट कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, यानी कि वो ऐसी रिक्वायरमेंट जिसको डिफरेंट, अगर एक समझ ले कि आपको एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो, ठीक है, उस सॉफ्टवेयर को बनाते हुए आपके पास क्या होता है कि डिफरेंट डेवलपर्स आपके पास काम कर रहे होते हैं। ठीक है, एक डेवलपर है वो डिफरेंट परस्पेक्टिव से आपकी सॉफ्टवेयर के लिए रिक्वायरमेंट सोच रहा है, दूसरा डेवलपर जो है वो डिफरेंट परस्पेक्टिव से आपके सॉफ्टवेयर के लिए रिक्वायरमेंट्स को सोच रहा होगा। ठीक है, तो ये किसको लीड करता है, एम्बिग्यूटी को लीड करता होता है। ठीक है, एम्बिग्यूटी का क्या मतलब होता है, दैट टू डिफरेंट रीडर ऑफ द सेम डॉक्यूमेंट इंटरप्ट द रिक्वायरमेंट डिफरेंटली। ठीक है, कि सेम डॉक्यूमेंट की अगर वो डिफरेंट इंटरप्ट करेंगे डॉक्यूमेंट्स को, तो वो क्या करेगा, एम्बिग्यूटी को लीड करेगा। अब यहाँ पे मैंने बहुत अच्छी एग्जाम्पल दी हुई है एक उर्दू फ्रेज में कि रुको मत जाने दो। ठीक है, अब इसमें अगर देखें, अगर रुको के बाद हम अगर कोमा डाल दें तो उसका मतलब चेंज हो जाता है, और अगर हम कोमा हटा दें तो उसका पर्सपेक्टिव चेंज होता है। किस तरीके से, रुको, अगर रुको के बाद कोमा लगा दिए तो उसका मतलब वो क्या कह रहे हैं, रुक जाओ, मत जाने दो उसे। ठीक है, इस तरीके से अगर हम कोमा हटा देते हैं तो ये एक ही लाइन बनती है जिसका मतलब क्या है, रुको मत जाने दो। ठीक है, अब वो कह रहे हैं रुको मत जाने दो, तो ये दोनों से क्या हो गया, दोनों का मीनिंग जो है पर्सपेक्टिव से चेंज हो जाता है। इसको हम क्या कहते होते हैं, एम्बिग्यूटी कहते होते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड प्लेटिंग बाय डेवलपर्स एंड यूजर एड अननेसेसरी फीचर्स। ठीक है, अब गोल्ड प्लेटिंग क्या होती है कि वो फीचर विच आर नॉट प्रेजेंट इन द ओरिजिनल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है, इनफैक्ट दे आर नॉट इम्पोर्टेंट टू द एंड यूजर बट द डेवलपर एड देम। यानी कि ऐसे फीचर्स जो ना कि एंड यूजर को चाहिए हो, ना ही वो एंड ओरिजिनल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में अवेलेबल हो, लेकिन फिर भी उनको अगर डेवलपर डाल देते हैं, इनके अननेसेसरी फीचर्स डाल देता है, खुद से अगर डेवलपर डाल रहा होता है, तो वो कहती है गोल्ड प्लेटिंग होती है। ठीक है, उसको हम होते हैं ये गोल्ड प्लेटिंग, के डेवलपर ने खुद ही से अपनी डाल दिया। अब वो इस तरह, अब गोल्ड प्लेटिंग करने से क्या हमारे पास रिस्क होता है, क्या नुकसान होता है, क्या होता है कि हमारे जो एडिंग देम रिजल्ट इन द शेड्यूल बजट एंड ओवररन्स। ठीक है, कि आपका बजट जो है वो ओवर हो सकता है, आपका शेड्यूल ओवर हो सकता है, और बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जो आपको नुकसान दे सकते होते हैं। नेक्स्ट जो आ गया, नेक्स्ट नंबर 5। ठीक है, मिनिमल स्पेसिफिकेशन लीड टू मिसिंग की रिक्वायरमेंट एंड हैंस रिजल्ट इन अनएक्सेप्टेबल प्रोडक्ट। यानी कि अगर आपने सारी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है अपने वो सब नहीं डाली, ठीक है, आपने कोई रिक्वायरमेंट मिस कर दी है, तो वो भी एक क्या करेगी, अनएक्सेप्टेबल प्रोडक्ट। यानी कि आपने एक फंक्शनैलिटी, प्रिंट की फंक्शनैलिटी आपके पास होनी चाहिए, वो आपने डाली ही नहीं है अपने सॉफ्टवेयर में, तो फिर क्या होगा, वो भी आपकी एक अनएक्सेप्टेबल प्रोडक्ट होगा। वो आपको एज अ यूजर, एंड यूजर की रिक्वायरमेंट या फिर के मुताबिक वो प्रोडक्ट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि इनकम्प्लीटली डिफाइंड रिक्वायरमेंट मेक एक्यूरेट ऑब्जेक्ट प्लानिंग एंड ट्रैकिंग इम्पॉसिबल। ठीक है, कि अगर इनकम्प्लीट आपने डिफाइन की हुई है रिक्वायरमेंट, तो वो भी एक रीजन है आपके रिक्वायरमेंट रिस्क में। नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, लेवल ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट की। जब भी हम किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे होते हैं, रिक्वायरमेंट को डेवलप कर रहे होते हैं, तो हमारे पास उसके 4 लेवल जो हैं वो आते हैं। पहला है बिजनेस रिक्वायरमेंट, नेक्स्ट इज यूजर रिक्वायरमेंट, फंक्शनल रिक्वायरमेंट, एंड फोर्थ इज नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। पहले के बारे में हम पढ़ते हैं कि जो बिजनेस रिक्वायरमेंट होती है, दीज आर यूज्ड टू स्टेट द हाईली लेवल बिजनेस ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और कस्टमर रिक्वायरमेंट, द सिस्टम और प्रोडक्ट। ठीक है, ये वो हमारे पास रिक्वायरमेंट होती हैं जो किसी भी बिजनेस ऑब्जेक्टिव को या ऑर्गेनाइजेशन के कस्टमर रिक्वेस्ट को
मीट करने के लिए रिक्वायरमेंट्स हमारे पास होती है। दे आर यूज टू डॉक्यूमेंट मेन सिस्टम फीचर एंड फंक्शनैलिटीज विदाउट गोइंग टू देयर निटी ग्रिटी डिटेल्स, ठीक है, कि वो छोटी मोटी डिटेल के बजाय जो मेन फीचर्स होते हैं उन पर उनका जो होता है वो फोकस होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो होता है वो यूजर रिक्वायरमेंट होती है। यूजर रिक्वायरमेंट वो होती है वो रिक्वायरमेंट जो फर्दर बिजनेस रिक्वायरमेंट के अंदर ऐड की जाती होती है, ठीक है। दे आर कॉल्ड यूजर रिक्वायरमेंट बिकॉज दे आर रिटन फ्रॉम अ यूजर पर्सपेक्टिव, ठीक है। ये वो रिक्वायरमेंट होती है जो हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं उसको जो यूजर यूज करेगा उसके पर्सपेक्टिव से जो रिक्वायरमेंट्स हम अपने सॉफ्टवेयर के अंदर डालते हैं इन एडिशन टू अ बिजनेस रिक्वायरमेंट, ठीक है, उनको हम क्या कहते होते हैं, यूजर रिक्वायरमेंट। अब इसके बाद आता है फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। अब यूजर रिक्वायरमेंट के बाद नेक्स्ट लेवल हमारे पास है फंक्शनल रिक्वायरमेंट। फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होता है कि जो हमारे पास यूजर रिक्वायरमेंट है उनके अंदर हम फंक्शनैलिटी की बेस में, ठीक है, पर्सपेक्टिव द सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटी द डेवलपर मस्ट बिल्ड इन द प्रोडक्ट टू इनेबल यूजर टू अकम्प्लिश देयर टास्क, यानी कि वो ऐसी फंक्शन जो हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसकी फंक्शनैलिटी के बेस में जो हम उसमें जो एक डेवलपर उसके अंदर जो रिक्वायरमेंट्स को ऐड करता है वो क्या होता है, फंक्शनैलिटी रिक्वायरमेंट होता है। फिर उसके बाद आता था कि जो हमारे पास फंक्शनल रिक्वायरमेंट के बाद अब लास्ट स्टेज कौन सी आती है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट डालने, ठीक है। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट वो होती है डिस्क्राइब ऑल दी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सिस्टम अलोंग विद द कंस्ट्रेंट अंडर विच इट मस्ट बी ऑपरेट, ठीक है। इसमें तमाम जितनी भी हमारे पास सर्विसेज हमने प्रोवाइड करनी है अपने सिस्टम के अंदर उसके अंदर कितने कंस्ट्रेंट आने चाहिए जिसके अंदर वो सारा ऑपरेट करेगा हमारा जो जितना भी सॉफ्टवेयर है उसको हम कहते होते हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट कहते होते हैं। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं तो इसके बाद हमें स्टेक होल्डर्स के बारे में बताया गया। यहाँ आपके बहुत ज़्यादा डिटेल में बोला गया है, इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपको इतना याद रखना है कि स्टेक होल्डर क्या होते हैं, वो पीपल होते हैं, वो पर्सन होते हैं जो किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करते वक्त उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टेक होल्डर आर डिफरेंट पीपल हु वुड बी इंटरेस्टेड इन द सॉफ्टवेयर, ठीक है। कोई भी सॉफ्टवेयर बन रहा है उसके अंदर डिफरेंट स्टेक होल्डर, आपका एंड यूजर भी हो सकता है, डेवलपर भी हो सकता है, जो स्पॉन्सर कर रहा है वो भी आपका हो सकता है, जो यूज़ कर रहा है, जितने भी किसी भी इस सॉफ्टवेयर के साथ पीपल एसोसिएट हो रहे होते हैं ना वो उसके स्टेक होल्डर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे अब आपको रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट एंड रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ठीक है। अब आपको ये बताया जा रहा है कि डिफरेंट लेवल ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट आर डॉक्यूमेंट इन अ डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, कि जितने भी किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने में डिफरेंट लेवल हमारे पास आते हैं वो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स उनकी बनती हैं और डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स में हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो क्या कहते हैं प्लेस की जाती हैं, ठीक है। दो मेन तरह की हमारे पास जो डॉक्यूमेंट प्रोडक्ट ड्यूरिंग द फेज हमारे रिक्वायरमेंट में आती हैं। पहली कौन सी है हमारे पास, रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट, और दूसरी है क्या, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। पहले पढ़ते हैं रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट, ठीक है। रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट में यहाँ पे उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिए हुए हैं, आपने क्या करना है, जस्ट आप इनके नाम जो है वो कुछ बीच में से याद कर लें 5-6 और उसके बीच जो है आप जो इंग्लिश है वो बेशक आप खुद से लिख लें, ठीक है। आपको यहाँ से याद करने की जरूरत नहीं है। पहला क्या है, कंप्लीट, ठीक है। कंप्लीट क्या यानी कि आपको जितनी भी आपकी जो रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट है वो क्या होनी चाहिए, फुली कंप्लीट होनी चाहिए, सही फंक्शनैलिटी उसकी डिस्क्राइब होनी चाहिए, करेक्ट यानी कि आपको बिल्कुल सही लिखी होनी चाहिए, ये ना हो कि फंक्शनैलिटी आपने उसकी गलत डाली हो। फिजिबल होने चाहिए, इट मस्ट बी पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट ईच रिक्वायरमेंट विद इन द नॉन कैपेबिलिटीज एंड लिमिटेशन, यानी कि वो फिजिबल भी हमारे पास सही होनी चाहिए एनवायरनमेंट के मुताबिक। फिर नेसेसरी होनी चाहिए, प्रायोरिटाइज होनी चाहिए, ठीक है। आप जस्ट नेम याद कर लें और बीच में बेशक आप खुद से लिखते हैं। और अनएम्बिगियस होनी चाहिए यानी कि तमाम रीडर्स के प्रोस्पेक्टिव से वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। वेरीफाइबल होनी चाहिए कि यूजर शुड बी एबल टू डिवाइस अ स्मॉल नंबर ऑफ टेस्ट और यूज दी अदर वेरिफिकेशन अप्रोचेस, ठीक है, कि स्मॉल नंबर ऑफ उसके वेरिफिकेशन अप्रोचेस उसके पास लाजमी जो है वो किया करें। आप जस्ट नेम याद कर लें, दैट्स इनफ। फिर उसके बाद आता है रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। अब कोई भी अच्छी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट होती है उसमें कौन कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो लाजमी होने, पहले वो कंप्लीट होनी चाहिए, वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए, नो रिक्वायरमेंट वुड शुड कॉन्फ्लिक्ट विद अदर सॉफ्टवेयर और हाई लेवल सिस्टम और बिजनेस में, यानी कि उसकी कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए जो किसी और सिस्टम या किसी और सॉफ्टवेयर के साथ क्या कर रही हो, कॉन्फ्लिक्ट हमारे पास कर रही हो। नेक्स्ट जो हमारे पास इसके जो टॉपिक्स पॉइंट्स आते हैं ये मॉडिफाइबल, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए, मॉडिफाइबल होनी चाहिए, यानी कि उनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं विद द टाइम, अगर हमारे पास चेंजेस आती हैं तो हम उसको चेंज कर सकें, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ट्रेसेबल, यानी कि वन शुड बी एबल टू लिंक ईच रिक्वायरमेंट टू इट्स ओरिजिनल, ठीक है। क्या होगा कि एंड टू द डिजाइन एलिमेंट के सोर्स कोड हो गया, टेस्ट कोड हो गया, इन सब के साथ वो क्या होनी चाहिए, वो लिंक होनी चाहिए ओरिजिनल जितने भी हमारे पास आएंगे। उसके बाद मिड लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास
यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है, इट इज इम्पोर्टेंट टू रिकॉग्नाइज दैट ऑल द रिक्वायरमेंट इन अ रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट आर स्टेट एट अ यूनिफॉर्म लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, यानी कि किसी भी लेवल पे आप जाके अपने जो डाटा है, आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है, आप उसको एब्स्ट्रैक्ट कर सको, आप अपने पास फैच कर सको, निकाल सको, ठीक है। आपकी डॉक्यूमेंट इस लेवल की होनी चाहिए, तो उसके कहते हैं मिड लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। दिस डिफरेंस इन डिटेल falsely implies the relative importance of these requirements and hence magnify the all involved in the document process, ठीक है। अब यहाँ पे किया गया है कि the following are the set of the requirement clearly demonstrate violation of the principle, ठीक है, कि कौन सी वायलेशन को प्रिंसिपल को वो कर रहे होंगे, वो है the purpose of the system is to track the stock in the warehouse, ठीक है, कि पहला इसका ये है वायलेशन का रूल, और दूसरा क्या है, when a loading clerk types in a withdraw command he or she will be communicate in order to number identify number। अगर आप इसको छोड़ भी देते हैं तो इस टॉपिक जो है ये मिड लेवल एब्स्ट्रैक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे आप ये याद रख लें कि मिड लेवल एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है, और ये पहले 2 पॉइंट को जैसे आप एक दफ़ा रीड आउट कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे इतना आपके पास क्या होता है, इनफ होता है, ठीक है। आज का लेक्चर हमारे पास जो है वो एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।